हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगा चुके हैं इसमें, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग को ये ट्रायंगल वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करना था, ठीक है। तो ट्रायंगल वाले पार्ट में क्या है, इस ट्रायंगल वाले पार्ट में क्या है कि हम लोगों ने सॉल्व किया था क्या कि जो इसका बेस से होता है, इसके बेस से हम लोगों ने निकाला था। तो इसके बेस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 BH³ होता है, ठीक है। हम लोगों ने इसको निकाला हुआ है। हम लोगों ने इसको निकाला हुआ है। बस हम लोग अब इसके पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है, उसको रख के हम इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, है ना। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके बेस से 1/12 BH³ था, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से, उस ट्रायंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसके इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स जो है वो इसके बेस के अबाउट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, जो आया था कितना, 1/12 BH³, ठीक है, या BH³/12, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है। तो हमको इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये बी एक्सिस से हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि किसी भी एक्सिस से
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको अगर निकालना है तो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए, प्लस उन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और जिस एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसका एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको आई ए पता है। आई ए क्या है? बी एच क्यूब, बेस से देख रहे हैं, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ये इसके बेस से हमको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट ये इतना है। ठीक है, एरिया हमको पता है कितना है। एरिया जो है वो कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या है? हाफ बेस बी है और हाइट एच है। हाइट जो है वो एच है। ठीक है, अब डी, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? h/3। तो हमको क्या करना है कि हमको बी के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, और हमको आई ए पता है और ए डी स्क्वायर हमको पता है, तो हम क्या इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करें तो 1/12 बी एच क्यूब, ठीक है, बेस के अबाउट माइनस एरिया हाफ बेस बी इंटू एच इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी h/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? ये 1/12 बी एच क्यूब, ये टर्म यहाँ से आ गया, और ये वाला टर्म जो है इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/18, इसका वैल्यू आएगा 1/18 1/18 बी एच क्यूब, है ना। और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? 18, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 36। तो ये 3 BH³ माइनस 2 BH³, हाँ ठीक है। तो ये आएगा क्या? जब इसका वैल्यू हम लोग लेंगे, जब इसका वैल्यू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये 36 और ये आएगा 2 BH³ सॉरी 3 BH³ माइनस 2 BH³। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गया मेरा क्या, कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, एक ट्रायंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो BH³ डिवाइड बाई 36 होगा। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है कि अगर कोई एरिया है या कोई लेमिना है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो दो एक्सिस जिससे थ्रू वो परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रहा हो, उसी के अबाउट अगर उन दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताएं कि मान लेते हैं कि ये 2D प्लेन है, एक एरिया है जो 2 डायमेंशनल है, एक एरिया है जो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, और इसका दो एक्सिस है जो इससे थ्रू पास हो रहा है।
एक ये एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है एक दूसरा एक्सिस है जो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है। और अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई तीसरा एक्सिस भी बना देते हैं हम, ठीक है, ये जेड एक्सिस है मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको अगर जेड एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर है, ये जो जेड एक्सिस है वो प्लेन एरिया, जो प्लेन लेमिना है, जो प्लेन एरिया है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर है, वो उस प्लेन में नहीं है, उस एरिया के प्लेन में नहीं है, वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमको अगर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस पता चल जाएगा। लेकिन जो जेड एक्सिस है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, उससे वहाँ का उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हों, और उसी पॉइंट से जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता हो, ठीक है। तो वहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दोनों का सम करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही उस प्लेन एरिया के प्लेन में ही होंगे, ठीक है। दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही उस प्लेन के उस एरिया के प्लेन में ही होंगे, ठीक है। वो प्लेन के परपेंडिकुलर या किसी दूसरे प्लेन में नहीं होंगे, उसी प्लेन में होंगे जिस प्लेन में वो लेमिना रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस normal to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about any two mutually perpendicular axes lying in the plane and passing through the given axis, ठीक है। ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी प्लेन का अगर हम उसके नॉर्मल एक्सिस के अबाउट अगर हम पता करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? वो बराबर होगा सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन, ठीक है। वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा जो उन प्लेन के एक्सिस, जो जिनका एक्सिस जो है उस प्लेन में ही लाई करता हो, ठीक है। और वो प्लेन और वो एक्सिस जो है वो पास करता हो परपेंडिकुलर एक्सिस के, ठीक है, वो मीट करता हो परपेंडिकुलर एक्सिस से, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, ये क्या क्या कहलाता है? यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमको स्टडी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या है और उनका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो हम देख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। याद कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमको एक्सिस के अबाउट निकालना आसान हो जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल को देखते हैं। रेक्टेंगल का बेस b है और हाइट h है।
इसका एक्स एक्सिस जो है वो इसके बॉटम लाइन से दिया गया है, बॉटम प्लेन से दिया गया है, और वाई एक्सिस जो है वो इसके लेफ्ट प्लेन से दिया गया है, ठीक है। और एक एक्सिस जो दिया गया है वो आई एक्स एक्स डैश है, वो इसके सेंट्रोइडल से पास हो रहा है, और वाई वाई डैश जो है वो इसके सेंट्रोइडल से परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश मतलब इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एक्स एक्स डैश के अबाउट वो होगा बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और वहीं अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो उसका क्या होगा, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के एक्स एक्स डैश के परपेंडिकुलर है और सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था कि अगर जो है हम बॉटम मोस्ट लाइन से देखते हैं, बॉटम मोस्ट एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ठीक है, बॉटम ऑफ द रेक्टेंगल के एक्सिस से देखते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसको हमने सॉल्व भी किया है और इसका वैल्यू क्या आता है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और अगर हमको वाई एक्सिस के अबाउट देखना है जो रेक्टेंगल के लेफ्ट प्लेन से पास होता है, जो यहां से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस अगर हमको पता करना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पता करना है, तो क्या होगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या है, हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है, जे सी निकालना है, तो हमको क्या करना है, आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उसमें क्या किया गया है कि हमको इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को ऐड कर दिया गया है, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, तो हमको क्या मिल गया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको जब हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो सम है वो आई एक्स एस डैश और आई वाई वाई डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन है, सम है, ठीक है। तो वो क्या है, 1/12 बी एच क्यूब प्लस 1/12 एच बी क्यूब, ठीक है, इन दोनों का सम है वो, ठीक है। अब ट्रायंगल का देख लें, तो ट्रायंगल का हमको पता है क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, तो वो आया था 1/36 बी एच क्यूब, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस एक्सिस वो कितना आया था, 1/12 बी एच क्यूब, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको, अब इस ट्रायंगल वाले पार्ट को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो ट्रायंगल वाले पार्ट में क्या है कि ये इसका बेस वाला एक्सिस है,
जो इसका बॉटम मोस्ट एक्सिस है वो बेस वाला एक्सिस है, और ये एक्सिस जो है वो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो अगर सेंट्रोइडल एक्सिस से देख रहे हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस से देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1/36 BH³ अगर हम सेंट्रोइडल एक्सिस से देख रहे हैं तो। अगर हम सेंट्रोइडल एक्सिस से देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1/36 BH³। लेकिन अगर हम बॉटम मोस्ट बेस एक्सिस से देख रहे हैं, बेस वाले एक्सिस से देख रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 1/12, ठीक है, BH³। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस से देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1/36 BH³। और बेस एक्सिस से, ट्राइंगल के बेस से देख रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है वो 1/12 BH³ है। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस से 1/36 BH³ है और बेस एक्सिस से 1/12 BH³ है। ठीक है, अब सर्किल का देखें, सर्किल का, तो सर्किल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो उन दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है, क्या, 1/4 पाई r टू द पावर 4। ठीक है, अगर r दिया हुआ है तो, और अगर r की जगह d रखना है तो हम क्या करेंगे, r की जगह d/2 टू द पावर 4 करेंगे, तो वहां पे आएगा 2 4 8 16, 1/64 b d टू द पावर 4। ठीक है, और अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है 1/2 पाई r टू द पावर 4, और अगर d के टर्म में लिखेंगे तो वो वैल्यू आएगा 1/32 पाई d टू द पावर 4। एक बार इसको लिख देते हैं, याद कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या दोनों सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका वैल्यू जो है 1/4 पाई r टू द पावर 4 है। वन बाई फोर पाई r टू द पावर 4 है। ठीक है, और इसका वैल्यू अगर d के फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो आएगा 1/64 पाई d टू द पावर 4। ठीक है, वो आई एक्सिस और आई वाई वाई दोनों के अबाउट होगा। और अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है क्या, 1/2 पाई r टू द पावर 4, और इसको अगर d के टर्म में लिखेंगे तो आएगा j नॉट इक्वल टू 1/32 पाई d टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद अगर हाफ सर्किल को देख रहे हैं, अगर हाफ सर्किल को देख रहे हैं, सेमी सर्किल को, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, आई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है कितना, 1/8 पाई r टू द पावर 4, 1/8 पाई r टू द पावर 4। ठीक है, और क्या ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है ना ये। ठीक है, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 1/4 पाई r टू द पावर 4, और वो क्या इसका भी हाफ है। ठीक है, सर्किल का, सेमी सर्किल जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फुल सर्किल के हाफ है। ठीक है, इसके बाद क्वार्टर ऑफ सर्किल अगर देख रहे हैं, क्वार्टर ऑफ सर्किल, क्वार्टर ऑफ सर्किल को अगर हम लोग देखें
क्वार्टर ऑफ सर्किल को अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्वार्टर ऑफ सर्किल में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, क्या दोनों के अबाउट जो है वो इसका वैल्यू जो है 1/16 पाई आर टू द पावर 4 आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में अभी रिजल्ट जो है वो हम देख ले रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इसका वैल्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 1/16 पाई आर टू द पावर 4 है, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 पाई आर टू द पावर 4 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्किल का, फुल सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है उसका हाफ जो है वो सेमी सर्किल का है, उसका हाफ जो है वो सेमी सर्किल का है, और जो क्वार्टर ऑफ सर्किल है वो सेमी सर्किल का हाफ है, या ऐसे कहें कि इसका 1/4 है, ये 1/2 है और ये 1/4 है। ठीक है, अब लास्ट इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का अब अगर बात करें तो इलिप्स का शेप जो है वो इस तरीके का होता है, और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से देखें तो एक्स एक्सिस पे उसका जो होता है वो ए होता है, और इसका जो है वाई एक्सिस पे बी होता है। ठीक है, तो ए और बी के फॉर्म में अगर इसको शो किया गया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई ए बी क्यूब, 1/4 पाई ए और बी का क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको y एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/a³ इंटू बी। तब क्या हो रहा है कि एक क्यूब हो जा रहा है और बी जो है वो सिंगल रह रहा है। ठीक है, अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो 1/4 जो है वो कॉमन निकल गया और पाई ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अच्छा, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर कोई सिमेट्रिकल सेक्शन है, अगर कोई सिमेट्रिकल सेक्शन है, ठीक है, कोई सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दोनों मतलब जस्ट किसी भी एक्सिस के हाफ हो जा रहा है। सॉरी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी, अगर कोई बॉडी है और वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जस्ट डबल होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पोलर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का जस्ट हाफ होगा। तो ये चीज हम यहाँ देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है, ट्रायंगल में देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया है वो ये, लेकिन जब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जा रहा है। और सेमी सर्किल में भी क्या सेम यही काम कर रहा है, सेमी सर्किल में भी क्या सेम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, सेमी सर्किल में भी क्या यही चीज हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया है उसका जस्ट डबल है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका जस्ट क्वार्टर ऑफ सर्किल को देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया गया है उसका जस्ट डबल है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या एक सिमेट्री के आधार पे या एक पैटर्न के आधार पे ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो वो क्या होता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जस्ट डबल होता है। और अगर सिमेट्रिकली बात नहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ अगर ट्रायंगल की बात, अगर ये इस रेक्टेंगल की बात करें, अगर ये स्क्वायर होता है जिसका बेस और हाइट दोनों सेम होता है, तो क्या ये जस्ट डबल हो जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जस्ट डबल हो जाता है। तो अगर हम सिंपल एक पैटर्न की बात करें तो अगर क्या है कि अगर एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जस्ट डबल होगा। और अगर सिमेट्री नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला है वो तो हम लिख कह ही सकते हैं कि जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दोनों का सम है। ठीक है। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का सम है। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ फिगर के, कुछ एरिया के हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का अब ये जो सारे फिगर दिए गए हैं ये स्टील के कुछ फिगर हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही सिंपल सिंपल फिगर लेके हम लोग उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व निकालेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट, बेस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।